65 लाख पेंशन धारकों के लिए फिर से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप कर्मचारी हैं या फिर पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से चार बड़े फायदे, चार बड़े अपडेट जारी किए गए हैं, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, एक अपडेट ऐसा है जिसे सुनकर आप सहम जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके अरमानों पर पानी फिर जाएगा। तो आप अंत तक बने रहेगा। यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कौन सी खबर आपके लिए अच्छी है और कौन सी खबर बुरी है, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल वाइज जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और अब कर्मचारियों का कौन सा जो इंतज़ार था वह अब समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी भी जारी की गई है और दोस्तों बड़ी बुरी खबर भी यहाँ पर जारी हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को चार बड़ी सुविधाएं मिलने जा रही हैं, जिससे कि सभी पेंशन धारक और कर्मचारी खुशी से झूम उठेंगे। जहाँ पर दोस्तों सरकार ने खुशी दी है, वहीं पर बड़ा दुख भी दिया है। अब यहाँ पर दुख क्या है उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा जो चार बड़े अपडेट दिए गए हैं वह बहुत ही ज़बरदस्त हैं और साथ दोस्तों पेंशन धारकों को अगर कोई भी, मान लीजिए अगर आपका कोई भी कागजात खो जाए या फिर दोस्तों कोई गुम हो जाए, यानी कहीं गुम हो जाए, फट जाए, तो आप दोस्तों आपको बताना चाहेंगे सभी कागजातों को आप अपने संग रख पाएंगे। ना आप कागजातों को खोने का डर है, ना फटने का डर है। तो यहाँ पर कौन कौन सी वह चार बड़ी सुविधाएं दी गई हैं। और दोस्तों जो एक सबसे बड़ी खबर है वह बहुत ही दुखदायक है, जो हम आपको चलिए बता देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ही जो खबर है, जो अपडेट पेंशन भोगियों के लिए दिया गया है, वह दोस्तों आपका पीपीओ के अंतर्गत हैं। यानी कि पेंशन भोगियों के लिए पीपीओ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पेंशन भुगतान आदेश। दोस्तों यहाँ पर एक कागजात होता है जिससे कि पेंशन धारकों के लिए काफ़ी यहाँ पर यह जरूरी होता है। आपको बताना चाहेंगे अगर यह दस्तावेज खो जाए, फट जाए तो काफ़ी परेशानियों का सामना पेंशन धारकों को करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों साथ ही पीपीओ को प्राप्त करने के लिए कार्यालय के चक्कर भी पेंशन धारकों को काटने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सचिव मनोज कुमार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि अब ईपीपीओ के रूप में भी कागजात प्राप्त किया जा सकेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। और दोस्तों यह आपको डिजी लॉकर पर मिल जाएगा। यह सुविधा सरकार द्वारा डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करा दी गई है। तो दोस्तों अगर आपका यह कागजात है तो आप ईपीपीओ के रूप में इसको प्राप्त कर सकते हैं, और आप डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करके भी दोस्तों इसमें और भी कई बड़ी सुविधाएं दी गई हैं, वह आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको काफ़ी लाभ देखने को प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों नंबर 2 पर बताया गया है कि पेंशन स्लिप। जी हाँ, पेंशन स्लिप को लेकर भी एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पेंशन स्लिप में पेंशन से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ देखी जा सकती हैं। पेंशन स्लिप में दोस्तों आपकी पेंशन, आपका महंगाई भत्ता कितना प्रतिशत है, कितना मिला है, वह सभी जानकारी आप देख पाएंगे। साथ ही साथ
अगर आपका टैक्स बनता है तो कितना इनकम टैक्स या फिर टीडीएस कटा है, यानी कि संपूर्ण जानकारी आप दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं पेंशन स्लिप से। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब यह पेंशन स्लिप बैंक से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि पहले आप दोस्तों पेंशन स्लिप को लेने बैंक जाते थे तो अधिकारी आपको चक्कर कटाते थे कि कल आना, परसों आना, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको बैंक में जाते ही यह कार्य आपका हो जाएगा। अगर आपको पेंशन स्लिप लेनी है तो आप अब अपने बैंक से जाकर संपर्क कर सकते हैं और दोस्तों तुरंत यह कार्य आप कर सकते हैं, इनके अपनी जो पेंशन स्लिप है वह प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी अपडेट जो है दोस्तों वह आपके फॉर्म 16 को लेकर। फॉर्म 16 को लेकर भी बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आईटीआर भरने से पहले आपका टैक्स बंधा है या नहीं बंधा है, उसको दोस्तों चेक किया जाता है। उसको लेकर फॉर्म 16 बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फॉर्म 16 लेने के लिए बैंकों के चक्कर काटने होते हैं, जिससे जो कर्मचारी है वह काफ़ी परेशान होते हैं। अब दोस्तों फॉर्म 16 को लेकर सरकार ने बैंकों को कड़े आदेश दे दिए हैं। अब पेंशनरों के खाते में जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगा दोस्तों, अब उसी पर ही आपका फॉर्म 16 ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या फिर सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके अकाउंट में, पेंशन के खाते में आपका कोई भी ईमेल आईडी, जीमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बैंक में जाकर फॉर्म भरिएगा और दोस्तों इसको आप ज़रूर रजिस्टर्ड कराइएगा, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास आपके पेंशन खाते में ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, जीमेल आईडी रजिस्टर्ड है, तो दोस्तों आपको घर बैठे ही आपकी ईमेल आईडी पर आपका फॉर्म 16 आपको प्राप्त हो जाएगा और आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अपडेट नंबर 4 की। तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा दुखद अपडेट जारी किया गया है। आप कह सकते हैं कि कर्मचारियों, पेंशन भोगियों का जो इंतज़ार था दोस्तों वह सब बेकार हो चुका है, विफल हो चुका है, यानी कि पेंशन धारकों के अरमानों पर ही पानी फिर चुका है। वह क्या है वह आप यहाँ पर देख भी सकते हैं दोस्तों। बताया गया है कि सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं, जो पेंशन भोगी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से 18 महीने के डीए एरियर का इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, जो कोरोना महामारी में रोका गया था, वह सरकार ने उन सभी को बड़ा झटका दे दिया है। यानी कि सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी प्रकार का 18 महीने का एरियर, जो डीए एरियर है, वह नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि मोदी ने भी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। यानी कि अब जो इंतज़ार कर्मचारियों, पेंशन भोगियों का काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा था डीए एरियर को लेकर दोस्तों, उसमें साफ कर दिया गया है कि अब कोई भी 18 महीने का जो एरियर रुका हुआ है, डीए एरियर, वह नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मन में जो भी है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कह सकते हैं। और दोस्तों यही थी आपके लिए वह 4 बड़ी अपडेट और 4 बड़ी जो सुविधाएं जो सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की गई हैं, यानी जो जारी की गई हैं। हमने वह सुविधाएं भी दी गई जो आपके लिए लाभदायक है, लेकिन सबसे बड़ी जो दुखद खबर है दोस्तों वह यही है कि जो 18 महीने का डीए एरियर का इंतज़ार किया जा रहा था, वह सरकार ने साफ मना कर दिया है कि वह नहीं दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप सोच भी सकते हैं आपका अगर रुका होगा तो कितनी मोटी रकम होगी। तो दोस्तों यह बहुत ही दुखद खबर है। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। और आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हम आपको इस चैनल के माध्यम से
जो भी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी हमें मिलती है, फिर ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए केंद्र सरकार की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से जो भी हमें अपडेट मिलती है वह हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारा पर्पज़ दोस्तों आपको जानकारी देना है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, हम आपके समक्ष सभी जो जानकारियाँ है, जो खबर है, वह लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को ऑल पर आप क्लिक जरूर करिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले इस चैनल पर जानकारी को प्राप्त कर सके। चलिए दोस्तों, अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।